चलिए, तो गुड मॉर्निंग। नो, या गुड मॉर्निंग स्टिल। तो अभी 5 मिनट है मॉर्निंग में। सो आज जो हम पढ़ेंगे, रादर जो चैप्टर नंबर 7 रहेगा, एंड दैट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी को हिंदी में समुदाय कहते हैं, और समुदाय की हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका अर्थ देखेंगे, और इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम, और उसके बेसिक एलिमेंट्स देखेंगे। मोटे मोटे तौर पे 4 इसके मुख्य भाग रहेंगे इस पूरे चैप्टर के, और 4 भागों में हम ये देखने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। इसका इंट्रोडक्शन, इसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक एलिमेंट्स इसके क्या हैं कम्युनिटी के, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले तो एक शब्द आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि कम्युनिटी, जैसे हम बचपन से इस शब्द को सुनते आए हैं, और आपने भी कई बार सुना होगा कि समुदाय, समाज और समुदाय। समाज अलग चीज होती है, सोसाइटी जिसको हम पढ़ चुके हैं, और जो कम्युनिटी होती है वो अलग चीज होती है। परंतु जो सोशियोलॉजी वाले नहीं हैं, वो इसे एक जैसा ही कई बार यूज कर लेते हैं, जो कि गलत है। परंतु हमारा यहाँ प्रयास, हमारी यहाँ कोशिश जो रहेगी वो ये रहेगी कि आपको अलग तरह से इसका क्या मीनिंग है, और अदर किस तरह से ये समाज में चलन में है, प्रचलन में है, उसके बारे में आपको बताने की यहाँ कोशिश की जाएगी। तो एक शब्द बोला गया, अरिस्टोटल ने बहुत 30वीं शताब्दी बीसी में ही कह दिया था कि मैन इज सोशल एनिमल। इसका मतलब सिंपल शब्दों में इसका अर्थ क्या था कि व्हाई ही इज सोशल एनिमल। एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि वो सामाजिक प्राणी क्यों है। तो जैसे कल हमने आपसे बात की थी कि सामाजिक प्राणी होने की वजह क्या है उसकी, कि ही कैन नॉट मीट आउट हिज इवन बेसिक नीड्स इंडिविजुअली। वो व्यक्तिगत तौर से या अकेला, अलोन, ही कैन नॉट फुलफिल एनी काइंड ऑफ हिज नीड। अपने किसी भी तरह की किसी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। जब जरूरत को पूरा नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या हो गया सिंपल शब्दों में, कि ऑलवेज फॉर द कंपनी ऑफ अदर्स। उसे हमेशा दूसरों की कंपनी की जरूरत होती है, और जब तक दूसरों की कंपनी उसे नहीं मिलेगी, तब तक वो किसी भी तरह से अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। और ये कहा गया है कि इफ समवन इज क्लेमिंग दैट आई कैन फुलफिल ऑल माय नीड्स, ही और शी मे बी आइदर गॉड और बीस्ट। या तो भगवान हो सकता है, या तो वो कोई राक्षस हो सकता है ऐसा, कि जिससे इतना ताकत उसके पास हो, रादर इतनी सलाहियत उसके पास हो कि वो अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता हो। बट बीइंग इन सोसाइटी, नो वन कैन क्लेम दैट आई कैन फुलफिल ऑल माय नीड्स, रादर नॉट इवन बेसिक नीड्स। कल मैंने आपसे बात की थी एक चपाती बनाने को लेकर, कि चपाती कैसे बनती है। तो आप लोगों को पता लग गया था कि एक चपाती बनाने में भी कितने सारे लोगों का सहयोग है, कितने सारे लोगों का साथ है। अगर वो साथ नहीं होता तो वो चपाती नहीं बन सकते। आटा अगर आपके पास नहीं है तो यू कैनॉट कुक। अगर गैस खत्म हो गई है घर में, लाइट भी नहीं है, हीटर भी नहीं चलेगा, स्टोव भी नहीं है, तेल भी नहीं चलेगा, तेल कहाँ से आता है, लकड़ी भी नहीं है, चूल्हा भी नहीं है, तो हाउ यू कैन कुक चपाती। लकड़ी भी होगी, चूल्हा भी हो गया, परंतु तवा ही नहीं है आपके पास, तो कैसे बनाओगे चपाती। ठीक है, तो ये सारी के सारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि एक बेसिक जरूरत, जो कि एक चपाती जैसी एक छोटी सी चीज जो हमें लगती है, उसको पूरा करने के लिए हमें ये सारी चीजों का, सारे लोगों का सहारा लेना पड़ता है। इनफैक्ट लोगों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी मैंने हम उन पर आश्रित हैं, और वो हम पर आश्रित हैं। अगर उन पर हम आश्रित नहीं होते तो वी कैन क्लेम दैट वी कैन कुक आवर एट आवर ओन। हम अपनी तरह से जो है वो कुक कर सकते हैं, खाना चपाती बना सकते हैं, बट दैट इज नॉट द केस, दैट इज नॉट द थिंग। तो मैन कैन नॉट अलोन लिव अलोन, अकेला नहीं रह सकता। से दिस टू लेग्ड एनिमल कैन डू एवरीथिंग। दो टांगों वाला जो प्राणी है, जिसे इंसान कहा जाता है और जिसे मैन वुमेन कहा जाता है, वो ही कैन डू एवरीथिंग, शी कैन डू एवरीथिंग। एवरीथिंग बाय आई मीन कि शी कैन कन्वर्ट हिल इनटू मॉल्स। वो अपने बड़े से बड़े पहाड़ को भी मैदान में या धूल में कन्वर्ट कर सकता है, बांधों को बना के नदियों को रोक सकता है, हवा का प्रवाह रोक सकता है, सब कुछ कर सकता है। ही इज कैपेबल टू डू एनीथिंग।
अभी कल हम रिपोर्ट देख रहे थे तो बोला कि अब चाइना जो है एक बहुत बड़ा कोरोना से भी ज्यादा भयंकर बीमारी लाने वाला है। एक वायरस आज से 1 साल पहले अब प्लांट हुआ और उस वायरस को प्लांट होने के बाद आज हालत देख लीजिए, सारी दुनिया जो है, सारी की सारी दुनिया घरों में कैद होके रह गई और हम लोग आप लोग भी इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। जीवन जीने का पैटर्न ही चेंज हो गया, जीवन जीने का पैटर्न चेंज हो गया। तो इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें अगर एक बंदा कुछ करना चाहे तो इस तरह से सारी की सारी चीजें जो बदल सकती हैं। परंतु दावा ये है कि हम जो है अकेले नहीं रह सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं, परंतु एक चीज नहीं कर सकते हम, मैन कैन नॉट लिव अलोन। वो अकेला नहीं रह सकता। अकेला या तो कोई साधु हिमालय पर्वत पे जाके तपस्या कर सकता है, पर तपस्या भी किसकी करनी है वो भी एक वर्चुअल साथ ही है, और जिसके लिए वो लिप्त हो गया है, जिसके लिए वो समर्पित हो गया है, वो भी एक साथ है एक किस्म का। अदरवाइज वो भी अगर आइसोलेशन में ऐसे बैठ जाए कि भाई मैंने कुछ नहीं करना है और मैं ऐसे बैठ जाऊं, दैट इज नॉट पॉसिबल इवन फॉर हिम। उसके लिए भी वो पॉसिबल नहीं है। तो आज के टाइम में दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो इस तरह से अपने वो उसको अकेला रह सके, और हमेशा वो दूसरे के संपर्क में रहने की कोशिश करता है ताकि वो जिंदा रह सके। और जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सानिध्य बहुत बहुत जरूरी है। और जब वो जरूरी है तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कीप इन कांटेक्ट विद ईच एंड एवरीवन ऑल द टाइम। वो उसको हमेशा दूसरों के साथ संपर्क में रहना ही, सबके साथ संपर्क में रहना जरूरी नहीं है, परंतु फिर भी कुछ एक जो चीजें हैं, कुछ एक जो लोग हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ संपर्क में रहने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। तो इस तरह से हम बहुत कम शब्दों में कह सकते हैं कि एक लोगों का ऐसा समूह जो कि एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता हो, रादर एक दूसरे के साथ एक क्लोज लोकेशन में रहता हो, और उसकी प्रेजेंस एक डेफिनेट लोकेशन में हो, लोकल एरिया में हो, और उसके बाद सारा तब जाके वो एक कम्युनिटी कहलाती है। सो इस तरह से हम ये चीज कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसमें एक सॉर्ट ऑफ लाइकनेस की फीलिंग हो, रादर एक लाइकनेस, एक जिसको लाइकनेस मैंने एक जैसा सोचने की, एक जैसा पसंद करने की जो फीलिंग जब हो, और वो एक जगह पे रहता हो और एक जैसी कॉमन फीलिंग रखता हो, कॉमन आइडियाज हो, कॉमन कस्टम उसके हो, और साथ में कॉमन ट्रेडिशंस को फॉलो करता हो, तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि देयर मस्ट बी एंड दे आर हैविंग अ बिट सेंस ऑफ बी फीलिंग। उनके अंदर एक हम की भावना, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स हम जिसको बोलते हैं, वो उस तरह की होती है, और कम्युनिटी सेंटिमेंट्स की वजह से ये सारी चीजें जो हैं वो उन लोगों को इकट्ठा करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइबल कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल विलेज कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल इंडियन कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल पर इंडियन कम्युनिटी कब होगा? व्हेन वी आर आउट ऑफ इंडिया, जो भारत से बाहर होंगे। अदरवाइज तो सबके सब भारतीय हैं, सबके सब भारतीय नेशनलिज्म है, तो उसकी वजह से सारी चीजें जो है वो रहती हैं। तो जैसे गांव की एक गांव का एक समाज हो गया, शहर का समाज हो गया, अर्बन कम्युनिटी हम जिसको बोलते हैं, समुदाय। तो उसमें सिंपल शब्दों में क्या हो जाएगा कि विलेज कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर उसके प्रोमिनेंस में रहेगा, सेंटर में एग्रीकल्चर रहेगा। और जब एग्रीकल्चर सेंटर में रहेगा तो इसका सिंपल शब्दों में अर्थ क्या हो जाता है कि एग्रीकल्चर की वजह से ये लोग आपस में जुड़े हैं, उन लोगों में बी फीलिंग है, और साथ बी फीलिंग के साथ साथ कम्युनिटी सेंटीमेंट्स हैं कि हम किसान हैं। जैसे आज के टाइम में जो अभी आज 14वां दिन है, किसानों का जो पूरा का पूरा जो विद्रोह तो नहीं कहूंगा मैं, जो विरोध कर रहे हैं, एक जो नई कृषि एक्ट आया है, नया एग्रीकल्चर एक्ट है, उसका विरोध कर रहे हैं। तो वो कैसे इकट्ठे कैसे हैं? वो इकट्ठे हैं बिकॉज ऑफ वन थिंग, एंड दैट इज कम्युनिटी सेंटीमेंट। दैट इज कम्युनिटी सेंटीमेंट के किसानों के साथ ऐसा हो रहा है, किसानों के साथ। तो वो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स हैं विच ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, लोगों को इकट्ठा करके लाके रख देते हैं। इसी तरह से एक जो ये वी फीलिंग है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि ये उस ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह, जो एक डेफिनेट आइडेंटिफाई
ज्योग्राफिकल एरिया में रहता हो, आइडेंटिफाइड ज्योग्राफिकल एरिया में रहता हो, नंबर 1। नंबर 2, जिनमें कम्युनिटी सेंटिमेंट्स हो, कम्युनिटी फीलिंग हो, और नंबर 3, उनके कस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ मेल खाते हो, और साथ में एक और चीज जो होती है कि वो कॉमन ट्रेडिशंस को फॉलो करते हो और कॉमन फीलिंग का हिस्सा हो। फीलिंग कैसे? जैसे हम बात करें कि चुराही कम्युनिटी, पंगवाला कम्युनिटी, गद्दी कम्युनिटी, ठीक है, तो वो अपना जब चुराही भाई दिखेगा तो उसके साथ हम चुराही में बात करना स्टार्ट कर देंगे। चंबियाड़ दिखेगा तो हम चंबा क्या बोलते हैं, चंबियाड़ दिखेगा तो चंबा वाले उसकी बात करना शुरू कर देंगे। बट व्हेन वी आर इन चंबा, चंबा में सब इकट्ठे हैं तो कुछ नहीं है, तो कम्युनिटी सेंटीमेंट कुछ नहीं है। परंतु जैसे ही चंबा से बाहर कहीं हम मिलते हैं, चुराहा से है, परमोर से है, पांगी से, अच्छा पांगी में कहा जैसे, चुराहा में कहा जैसे, दिस इज द फीलिंग एज एंड व्हेन वी आर सेइंग चुराहा में कहा जैसे वही घर तेरे। इसका मतलब क्या है? योर सेंटिमेंट्स, योर इमोशंस आर अटैच्ड टू दैट एरिया टू विच दैट पर्सन इज बिलोंगिंग और यू आर बिलोंगिंग। आप जिस जगह से संबंध रखते हैं या वो व्यक्ति जिस जगह से संबंध रखता है, जब वो आपको मिलता है तो फिर बल्ले बल्ले, और फिर आप पूरा गले मिलना चाहिए, यहाँ बात नहीं करते हो, परंतु एज एंड व्हेन यू आर आउट, देन दैट कम्युनिटी सेंटिमेंट वर्क्स, और वो पूरी तरह से वो काम करते हैं। छोटा सा एग्जांपल आपको देने लगा हूँ। बात है 2012 की, मैं ऑस्ट्रेलिया में था, और ऑस्ट्रेलिया में हम एक शॉपिंग मॉल पे चले गए। शॉपिंग मॉल में चले गए, शॉपिंग मॉल में जैसे ही हमने एंटर किया तो वहां जो सिक्योरिटी ऑफिसर था वो उसने देखा कि हिंदुस्तानी आ गए। हम 2-3 लोग थे, एक गुजरात से था, एक बंगाल से था, एक मैं चंबा से था। तो जब 3 लोग हम चले गए तो उसको लगा कि भाई हिंदुस्तानी आ गए, और वो आगे आया, उसने ग्रीट किया कि फ्रॉम वेयर आर यू। हमने बोला कि वी आर इंडियन, वी आर फ्रॉम इंडिया। और मैं भी इंडियन हूँ यार, मैं भी इंडियन हूँ यार। और उसके बाद देखते देखते वो कहाँ का निकला? गुरदासपुर का, गुरदासपुर का। और मजेदार बात, वो सलारिया निकला। और वो फिर कहाँ छोड़े वो, और फिर तो गले लगा के तुझ तो साडे पाजी हो, तुझ ते साडे पड़ोसी हो, ऊपर से सलारी हो गया। तो व्हाट आई मीन टू से दैट कम्युनिटी फीलिंग prevails at that very time। और उसके बाद वो बंदा, एक दिन हमारी फ्लाइट उसने लेट करवा दी कि आज तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम गए थे शाम के टाइम को 8-8:30 बजे के आसपास। तो बोला कल तो हमने घूमना ही घूमना है, कल तो आप हमारे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बोला भाई हमारी फ्लाइट है। तो बोला मैं खुद छोड़ के आऊंगा। एंड दैट पर्सन केम एंड ड्रॉप मी एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट छोड़ के आया, घर ले गया, घर वालों से मिलाया। तो ये, अगर वहां पता है हमें दोबारा कभी नहीं मिलना, परंतु बाहर इंडियन जब होगा तो वहां इंडियन फीलिंग जो है वो प्रिवेल्स होती है। जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं, आई ऑब्जर्व मैनी टाइम, जब गाड़ी में चला होता हूँ, जब दिल्ली या पंजाब में या कहीं राजस्थान में निकल गए, आगे निकल गए कहीं, तो वहां अगर चंबा की गाड़ी, एचपी की भी कोई गाड़ी दिखती है, ओ हिमाचल वाली गाड़ी आई, हिमाचल वाली गाड़ी आई। एंड सेम फीलिंग यू आर आल्सो हैविंग, एवरीवन इज हैविंग। ये एचपी 44 आई है, 44 चुराव वाली, 45 आई है तो वो पांगी वाली है, 46 आई है भरमौर वाली है, 47 डलोजी वाली है, 48 चंबा वाली है, 73 चंबा वाली है, 81 जो है सलोनी वाली गाड़ी, अपनी गाड़ी है, और जरूर बजा के निकलेंगे। It means what? It means what? Simply, it means this is the community feeling which prevails. I hope you understand it. ये जो होता है ये क्या होती है, कम्युनिटी रादर क्या होती है। तो इसको जो 3 इसके मुख्य एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिटी को किसी भी कहने से पहले, कम्युनिटी जो है एक कलेक्शन ऑफ पीपल है, लोगों का एक समूह है, लोगों का एक ग्रुप है, कलेक्शन ऑफ पीपल है विद अ पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर, एक उसका सामाजिक ढांचा है। जैसे गद्दी कम्युनिटी, महाजन कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी, वो सारे का सारा विद ए पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर, with a particular social structure, collection of peoples, not communities, but such a notion with, खास करके कहा, या तो रूरल में या तो प्री इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियल टाइम में, और जहां पॉसिबली एक दूसरे के साथ हम जुड़ाव महसूस करते हो कम्युनिटी फीलिंग के साथ। दूसरा है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और कम्युनिटी स्पिरिट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले की बात हमने क्या की कि वहां एक कलेक्शन ऑफ पीपल है, लोगों का समूह है विद ए पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर, विद इन ए पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर के अंदर वो एक समूह है,
और दूसरा जो मेन एलिमेंट है, दैट इज वी आर बिलोंगिंग टू समवन, रादर वी आर बिलोंगिंग टू सम कम्युनिटी, दैट मैटर्स अ लॉट। और जब उस कम्युनिटी के साथ हम बिलोंग करते हैं तो वहां कैसे बिलोंग करेंगे, दैट इज बिकॉज ऑफ कम्युनिटी स्पिरिट, दैट इज कम्युनिटी फीलिंग, that is community sentiments which we are having. Only then we are connecting to each other, otherwise no one bother. नंबर 3 है कि डेली एक्टिविटीज ऑफ कम्युनिटी, रोज की जो जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनका जो डेली वर्क है, जो वर्क है, नॉन वर्क है, टेक प्लेस विद इन द ज्योग्राफिकल एरिया विच इज सेल्फ कंटेन्ड। सेल्फ कंटेन्ड जो ज्योग्राफिकल एरिया है, उस ज्योग्राफिकल एरिया में जितनी भी डेली एक्टिविटीज होती हैं, उसके बेस पे, बी फीलिंग के बेस पे एक ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का ऐसा समूह है जो कि एक डेफिनेट सोशल स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। उस सोशल स्ट्रक्चर में बी फीलिंग होती है, और बी फीलिंग होने की वजह क्या है कि हम डे टू डे एक्टिविटी में उनके साथ रहते हैं, जुड़ाव होता है हमारा, तब हम उसको कम्युनिटी कहते हैं। तो इस तरह से कम्युनिटी जो है वो लैटिन शब्द है, और ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कॉम प्लस मुनिस, COM, कॉम, MUNIS, ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड कॉम प्लस म्यूनिस से बना है, और इंग्लिश में कॉम का अर्थ होता है टुगेदर, COM, कॉम, कॉम माने टुगेदर, और उसके बाद मुनिस का अर्थ होता है सर्व, SERV, सर्व, सेवा करना। कॉम का अर्थ टुगेदर माने इकट्ठे, और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना। इसका मतलब क्या हो गया, कम्युनिटी मीन्स सर्व टुगेदर, इकट्ठा होकर किसी की भी सेवा करना या काम करना, उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। और कम्युनिटी का सिंपल शब्दों में अर्थ क्या हो गया कि इट मींस कम्युनिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रेम्ड फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग टुगेदर, for the purpose of serving together. It is just a group of people or organization of people framed just to serve people collectively. Rather, togetherness, इकट्ठा होकर सर्व करने का कम्युनिटी द्वारा लोगों का समूह है, और जो कि इसका एकमात्र उद्देश्य होता है ये इकट्ठा होकर हम सर्व करें। सो कहने का अर्थ जो है वो सिंपल शब्दों में ये हो जाएगा कि कहने का सिंपल शब्दों में ये है कि ये जो कम्युनिटी में है जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये इट इज ए बाउंड बाय टेरिटोरियल यूनिट। ये हो गया, एक ग्रुप तो बन गया, जो कि सर्व टुगेदर की बात भी हमने कर ली, परंतु वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी विद इन द बाउंड्री, टेरिटोरियल बाउंड्री रादर। जैसे हमने बात कर ली चौराही कम्युनिटी, बात कर ली हमने पंगवाला कम्युनिटी, गद्दी कम्युनिटी, तो वो हमारा सीधा हमारा ध्यान जाएगा कि चौराहा कहाँ से स्टार्ट होता है, पांगी कहाँ से स्टार्ट होता है, गद्दी कम्युनिटी कहाँ रहती है, तो भरमौर में रहती है या चंबा में रहती है, तो किस जगह पे रहती है, तो वो पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया हमारे दिमाग में एकदम से आएगा। इट इज बाउंड बाय टेरिटोरियल यूनिट, और उसके बाद स्पेसिफिक ग्रुप, वाइल जो ये कम्युनिटी होती है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है। फर्क बता रहा हूं दोनों में। सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट, वो अमूर्त है। जैसे कल हमने बात की थी, ये संबंधों के ताने बाने को हम समाज कहते हैं, संबंधों के ताने बाने को समाज कहते हैं, और वो ताना और बाना है संबंधों का सिर्फ। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ सिंपली ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल है, और ग्रुप ऑफ पीपल में इट इज टेरिटोरियल यूनिट, टेरिटोरियल यूनिट है ये। टेरिटोरियल माने भौगोलिक एक पूरी इकाई है, भौगोलिक इकाई का नाम है, क्षेत्रीय इकाई का नाम है, जो कि एक क्षेत्र विशेष में रहती है। तो सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट होती है, और जबकि कम्युनिटी जो होता है वो स्पेसिफिक ग्रुप होता है, स्पेसिफिक ग्रुप का नाम कम्युनिटी है। कम्युनिटी जो है वो नेचुरल टू मैन चलती है, और जबकि ये सारी की सारी चीजें जो है सोसाइटी अलग से चलती है। आगे चल के दोनों फर्क भी देखेंगे हम, ये दोनों में स्पेसिफिकली क्या फर्क है, वो भी आगे चल के हम देखने की कोशिश करेंगे। मैन जो होता है हमेशा बॉर्न इन एंड ग्रोन कम्युनिटी वे, वो पैदा होता है परिवार में, परंतु पलता कैसे है, जैसी कम्युनिटी चाहती है, जैसे हमारे जिसमें हम रहते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसे हम पलते हैं, अपने आप को हम तैयार करते हैं। तो साथ में इस तरह से एक ये छोटा सा दुनिया है किस्म की, कम्युनिटी से स्मॉल वर्ड WRLD वर्ड, छोटी सी दुनिया है जिसमें हम लोग जो है ग्रुप लाइफ में रहते हैं, वहां पैदा होते हैं, सीखते हैं,
और आगे ग्रो करते हैं और उसके बाद उसी में मर जाते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक हमारी हैबिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, आवास में कन्वर्ट हो जाता है, और परमानेंट ऑक्यूपेशन जो है वो परमानेंट ऑक्यूपेशन हमारा इसी के बेस पे बनता है, और जो कि मुख्यतः एक फीलिंग हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, और फीलिंग ऑफ लाइकनेस है, कॉमन हैबिट है, फोक वेज हैं, मोर्स हैं, इंटरडिपेंडेंस है, और वो सारी की सारी हमारे ऊपर रादर एक ऐसी लाइबिलिटी आ जाती है कि वो हम फोक वेज बने, लोगों द्वारा जो तरीके अपनाए जाते हैं जीने के, वो उसका हिस्सा बन जाते हैं। फिर मोर्स में कोड ऑफ कंडक्ट वो बन जाते हैं, और वही जो एक फीलिंग ऑफ लाइकनेस है उस वो सारी की सारी हमारी से डिटरमाइन करती है, उसको निश्चित करती है। तो इस तरह से बहुत कम शब्दों में कह सकते हैं कि कम्युनिटी हैज ए हैबिट। कम्युनिटी के पास एक आदत होती है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सेंस होती है, और इन द मैनर दे वर्क दे ऑलवेज एग्रीड विद वन अनदर। जब जैसे वो काम करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ सहमत होकर ही वो काम करते हैं। तो सहमत होकर काम करेंगे, ओनली देन दे आर जस्ट कॉलिंग एज कम्युनिटी। तो बहुत और ऑर्गेनाइज मैनर में काम करते हैं। ऑर्गेनाइज मैनर में ऐसा ये नहीं कि एक अपनी मर्जी से करेगा, दूसरा अपनी मर्जी से करेगा, परंतु ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये सब के सब जब लोग काम करें, एक निश्चित भूभाग पर रहें, और जिनमें एक कम्युनिटी सेंटिमेंट्स हो, कम्युनिटी फीलिंग हो, और उसके साथ साथ एक जैसी आदतें, और कोई भी काम करने से पहले एक दूसरे के साथ आश्रिता के आधार पर, इंटरडिपेंडेंस के आधार पर एक दूसरे के साथ वो एग्रीड हो जाएं, तो हम उसे कम्युनिटी कहते हैं। ये हमेशा कंक्रीट होती है, और जबकि सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट होती है। कंक्रीट माने ये इसको देखा जा सकता है, कम्युनिटी को देखा जा सकता है, महसूस जो है वो सोसाइटी को हम करते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस हैं कुछ, एक वो आपने देखनी है, उसमें 9-10 डेफिनेशन दी हुई है, उसमें से कोई भी 5 डेफिनेशन आपने देख लेनी है। और अंत में सिर्फ यही हम कहेंगे कि कम्युनिटी मीन्स नोइंग ईच अदर, एक दूसरे को जानना, जो कि छोटी सी दुनिया है वो, और छोटे से लेवल पे रहने वाले लोग, और उसमें कॉमन कॉन्शियसनेस होती है, बी फीलिंग होती है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को जानते हैं, और उसे हम जो है वो कम्युनिटी कहते हैं। तो आज इतना ही। कल हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे, इसकी विशेषताएं क्या बोलती हैं, 10-12 विशेषताएं हैं, फिर इसके बेसिक एलिमेंट्स देखेंगे हम कल। ठीक है।